नमस्कार हिंदुस्तान। मैं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। जी हाँ, जैसा कि चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और आपने बहुत अच्छी तरह से सोशल मीडिया में, अखबार में सभी जगह देख लिया है। बीजेपी, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत के साथ दोबारा अपना मैदान में पैर अपना जमा लिया है। तो हमारे साथ हैं नोएडा की अध्यक्ष, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम मोर्चा की नेता कायनात काजी। कायनात काजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रेडियो हिंदुस्तान में। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर कायनात काजी हूँ। मैं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हूँ। जी 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 बीजेपी महिला मोर्चा में। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से कहूंगी, हमारे रेडियो हिंदुस्तान परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका। कायनात जी, सबसे पहले आपकी पार्टी को, आपकी बीजेपी पार्टी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी की तरफ से, सभी श्रोताओं की तरफ से जो भी सुन रहे हैं, जिन्होंने भी ये खास कोशिश करी है। तो कायनात जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप अपने शब्दों में आप ये जो आपने विजय हासिल करी है, जीत हासिल करी है, इसके बारे में कुछ कहें। ये जीत है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी की और हर एक कार्यकर्ता की, जिसने तन मन धन से काम किया। और ये साबित करता है कि भारत की जनता मूर्ख नहीं है। अब जितने भी पहले के समीकरण थे कि जातिवाद, हिंदू मुस्लिम नफरत, ये अगड़ा पिछड़ा, सबको धराशायी किया है और विकास के लिए सबका साथ सबका विकास जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो जुमला नहीं है, वो जमीन पर है। योजनाओं में सबके लिए काम किया गया, गरीबों के लिए काम किया गया है। तो उसका जनता ने उसे समझा है और ये जनता ने स्वीकार किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कायनात जी, एक खास सवाल सभी महिलाओं की तरफ से, जिनका कि आप मार्गदर्शन कर सकती हैं। देखिए, आप राजनीति में इतना सक्रिय रहती हैं, परिवार में सक्रिय रहती हैं, आपका आना जाना लगा रहता है, तो इन चुनौतियों को आप कैसे स्वीकार करती हैं? उन महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक जवाब दीजिए। देखिए, मातृशक्ति को तो सदियों से नमन किया जाता रहा है। माएँ मल्टीटास्कर होती हैं और इतनी ज्यादा उनके, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं। वो अच्छी मैनेजर्स होती हैं। अगर देखें तो अभी हमारी पार्टी ने, मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं हैं जिनमें महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई हैं। अभी से पहले तक देश में महिलाओं के लिए ना मतलब महिला सिर्फ एक वोट बैंक थी कि उसका अपनी कोई स्वतंत्र आइडेंटिटी नहीं थी, उसके बारे में अलग से सोचा नहीं जाता था। अब हर चीज में महिलाओं को ध्यान में रख के चीजें बनाई जा रही हैं। देश में माहौल बदल रहा है, महिला सुरक्षा पे बहुत जबरदस्त काम हुआ है और यूपी की तो काया ही पलट गई है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद यूपी से आती हूं। मैं यूपी के दिल से आती हूँ, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच से आती हूँ। फिरोजाबाद एक जगह है, वहां से मेरा संबंध है। उत्तर प्रदेश की बेटी हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ और मैं पिछले 10 साल से ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, 15 साल से एनसीआर में हूँ। तो मैंने वो दौर भी देखा है कि हम शाम को 6 बजे के बाद घर के अंदर होते थे। हमें तो पता ही नहीं था कि हम 6 बजे के बाद अकेले सड़क पर जा भी सकते हैं। और गुंडा राज भी देखा है। बात कही कायनात जी, मैं माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, बहुत सही बात कही आपने ये बिल्कुल साक्षात बात कही। तो वो बदलाव जो है, मुझसे एक पत्रकार पूछ रही थी अभी मोदी जी की रैली में, अभी जब वाराणसी में रैली थी मोदी जी की, कि पत्रकार ने मुझसे सवाल किया कि मैम, आप महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहती है? और वो रोड शो था मोदी जी का, बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे, कंधे से कंधा छुल रहा था, सारे पुरुषों की बताया तो पुरुष थे। तो मैंने उन पत्रकार महोदया को यही जवाब दिया कि देखिए, आप यहाँ खड़ी हुई अपना काम कर रही हो और मैं यहाँ खड़ी हुई मेरा काम कर रही हूँ, बिना इस दबाव के कि इस भीड़ में कोई मुझे चिकोट काट जाएगा या मुझे मेरे साथ कुछ छेड़खानी कर जाएगा। बस यही दिया योगी जी ने। यही चाहिए, महिला को यही सम्मान चाहिए। जो एक वस्तु, एक चीज समझी जाती थी ना कि कोई कुछ भी बतियां कर जाए, कुछ भी कर जाए, और हम हमारी ना गलती होते हुए भी हमें घर में रुकना पड़ता था। मतलब जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत तरीके से चल रहे हैं, वो तो आम सड़क पे घूम रहे हैं, और जो बेचारे अपना, हमें उल्टा अपना वो रखना पड़ता था। हाँ, तो ये माहौल बदला है कि इतने सारे पुरुष भीड़ में खड़े थे। मैंने उनकी तरफ इशारा करके बात कही कि ये जो खड़े हैं ना इतने सारे, इनको ये बात पता है कि आज महिला इतनी सक्षम हो चुकी है और इतनी मुखर हो चुकी है कि
अगर कोई हरकत की तो ये पीटेगी खुद, और उसके बाद पुलिस थाने में ले जाके और कूटेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये खास तो बख्शे नहीं जाएंगे। ये तो मैं बिल्कुल खास बात कहूंगी अपनी हर बहन के लिए, अपनी हर बेटी के लिए, कि अब आज हम निश्चिंत हैं, आज हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमें डर नहीं है किसी बात का कि 6 बजे के बाद अगर हमारे साथ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो हम खुलेआम आराम से बाहर जा सकते हैं, बहुत आराम से। आप ट्रेनें सुरक्षित है। मैं ट्रेनों में भी यात्राएं करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बड़ी युवा लड़कियां, महिलाएं अकेले बड़े आराम से सहज भाव में यात्रा कर रही हैं। उनके साथ यात्री भी बड़े आराम से ओवरनाइट जर्नी कर रहे होते हैं। मतलब उनके अंदर भय नहीं है कि अरे मैं अकेले जाऊंगी, कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। ये जो एक महिलाओं के दिमाग में ये जो दबाव है, जो उनकी प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है कि कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, ये कहीं कुछ हो गया वाला जो दृश्य भय है, उसको खत्म किया है योगी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कायनाथ जी, मैं आपका तीसरे सवाल की तरफ आऊंगी। जैसा कि अभी इतने विकास के कार्य हुए हैं आप सड़कों पर, रोजगार के लिए, महिलाओं के प्रति, तो आगे भी आपकी कोई ऐसी रणनीति, आगे भी आपके कोई ऐसे विचार, कुछ मत आप लोगों ने बनाए होंगे आने वाले 5 सालों के लिए, क्या आपकी रणनीति रहेगी, जरा उस पर भी प्रकाश डालिए। महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंब, मतलब उनका स्वावलंबन, ये एक सरकार की प्राथमिकता है। आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम होने हैं, जिसमें मैं आधिकारिक रूप से स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ बीजेपी की, लेकिन मैं जो काम होता देखा, पूरे देश भर में यात्राएं करती हूँ और काम होते हुए देखती हूँ। महिलाओं की जो स्वयं सहायता समूह है, होता क्या है कि आप ज्यादातर आप स्कॉलरशिप्स की बातें हैं, वो बहुत सारी दी जानी है छात्रों को, उनकी पढ़ाई आगे। एक और बड़ा जबरदस्त मुद्दा अभी जो हुआ है कि शादी की जो उम्र है वो 18 से 21 की गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये निर्णय अपने आप में एक क्रांतिकारी निर्णय है और इतिहास में दर्ज होने वाला निर्णय है। नॉर्मली लड़कियों की हायर एजुकेशन, उनकी अच्छी शिक्षा में बाधक एक ये कारण है कि 18 साल की होती शादी कर दी जाती है, भाई आप अपने घर चले जाओ और वहाँ जाके करना जो करना है। जब अपने घर में लड़की नहीं कर पाई तो ससुराल में क्या कर पाएगी। तो उसकी शिक्षा, देखिए जो भी अंधकार है, चाहे वो अंधकार लड़की के जीवन में हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के अंदर के अंधकार है, ये सामाजिक अंधकार है, ये ऐसा नहीं है सामाजिक जातिवाद का अंधकार नहीं है, सामाजिक अंधकार है। ये अंधकार अज्ञानता का अंधकार है और ये केवल और केवल शिक्षा से ही दूर होगा। ये आरक्षण से दूर नहीं होगा, ये तुष्टीकरण की राजनीति से दूर नहीं होगा, ये शिक्षा से दूर होगा और इसके लिए हमें काम करने होगा और हमारी सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। खैर ये तो सभी को पता है, पूरे विश्व को पता है, जो क्रांतिकारी निर्णय हमारे मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा लिए जाते हैं, ये तो इसके लिए तो कोई बताने की, कोई परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। देश की महिलाओं का विश्वास, भरोसा है मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, और यूपी जैसे राज्य को तो इतना ही कद्दावर नेता चाहिए, इतना ही स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जिसके जो कि सबके बारे में सोचता हो। मुझे सबसे ज्यादा, मैं अगर बीजेपी से जुड़ी हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, बीजेपी में ऐसा नहीं है कि तुष्टीकरण किया जाए। क्यों तुष्टीकरण करना है? किसी भी समूह को, किसी भी समाज को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देना है? हम सब भारतीय समान है, समान अवसर होना चाहिए, समान। अरे भारत तो सबका है, हर नागरिक का, हर प्रत्येक बच्चे से, एक मिनट के बच्चे से लेकर और 100 वर्ष आयु तक के बुजुर्ग का है, भारत तो सबका है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रही थी और मैं स्पेशली मुझे काफी भेजा गया था कि मैं मुस्लिम सेक्टर में जाऊँ, डोर टू डोर कैंपेन करूँ, महिलाओं से बातें करूँ, उनसे बात करूँ। मैंने वहाँ हर योजना लाभार्थियों को वहाँ पाया। ऐसा नहीं है कि उज्ज्वला योजना में उनकी भागीदारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बुनकरों के मोहल्ले में गई हूँ तो बुनकरों के मोहल्ले में मैंने पाया कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्किल के लिए काम किया जा रहा है। जो वर्कशॉप्स होती है तो वहाँ वो लोग जाते हैं, उनको सिलाई मशीनें दी गई हैं, जिस भी रूप में उनको स्वावलंबी बनाने में जो भी योगदान दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो भी काम हो रहे हैं, जो भी जरूरत की उनकी सामान है, जो बिल्कुल उपलब्ध करवाया गया है। गरीबों की ये सरकार गरीबों के बारे में सोचिए, राशन की दुकान में आपने कभी सोचा था कि रिफाइंड राशन की दुकान में मिलेगा? बिल्कुल 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 सही बात, सही मुद्दा उठाया बिल्कुल आपने, बिल्कुल अपना जो बताया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके सर पे छत नहीं है उसको छत देना एक कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे समय में जहां भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी सरकार की, उस समय पे राशन देना कितना मदद की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काम हुआ है। छत देना, जल जीवन योजना से नल, देखिए बेसिक जरूरतें, ये महिलाओं को छोटी बात
बात है जो महिलाओं से जुड़ी हुई है कि उनको पानी भरने जाना पड़ता है। जी जी पानी की परेशानी है भैया, उनके दरवाजे पे पानी होना चाहिए, जी, बिल्कुल उनका मौलिक अधिकार है। सही बात उसके है। लिए काम किया जाता है। मैं गांव देहातों में बहुत घूमती हूँ, इस बारे में कोई चर्चा नहीं करना। मैं एक विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो गांव होते हैं वहाँ बड़ी सारी क्रॉसिंग्स होती हैं। जी तो क्रॉसिंग्स पे क्या होता है कि एक तरफ गांव होता है, दूसरी तरफ उन्हीं गांव वालों के खेत होते हैं, बीच में रेलवे लाइन है, फाटक है। फाटक पे क्या होता है, घंटों लाइनें लगती थी। तो जो लोकल आदमी है, जो गाँव किसान है, वो परेशान हो रहा है और उसकी परेशानी का कहीं ना तो कोई दर्ज किया जा रहा है, ना कोई इस पर बात हो रही है। अभी पहली बार शायद 70 सालों में ये पहली बार हुआ है कि इतने सारे अंडरपास बनाए गए हैं। वो जो फाटक होते थे जगह जगह जो कि बंद कर दिए जा रहे थे। मैं अभी काशी जब जा रही थी तो मैं ट्रेन से काशी गई, तो मैंने पाया पूरे रास्ते ऐसे अंडरपास बने देखे जो कि नजर आते नजर आते हैं कि हाँ ये कुछ नया बना है। बिल्कुल वो किसके लिए है? वो गाँव के लोगों की असुविधा को देखते हो। वहाँ कोई बड़े लोग नहीं आने वाले। वो गाँव की छोटी सी एक सड़क है, तो गाँव तक सड़क पहुँचना है। मतलब कहने का आपका ये, जहाँ महिलाएं एक पानी जैसी चीज के लिए परेशान हुआ करती थी, आज वो अपना आराम से खुले होकर जीवन जी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक उन्नति की राह में जीवन जी रही हैं। धीरे धीरे काम होता है। और जो लोगों ने वोट भी किया है ना, मैं आपको बता दूं, लोगों ने वोट डेवलपमेंट भी किया, विकास। मैं जब मैं कैंपेनिंग कर रही थी, मैं सबसे जिससे भी बात करती थी, मैं इतनी विश्वास से कर रही थी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं जी। और ये कोई जुमला नहीं था, ये भैया काम किया, काम बोलता है इंसान का, सबको विकास चाहिए। बिल्कुल आपने सही चीज पर रोशनी डाली। बिल्कुल आपने सही बात बताई कायनात जी। और मैं इसी तरह से मैं अभी तो विदा लेती हूँ आपसे, और फिर आपको परेशान करने के लिए दोबारा हाजिर होंगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं आपकी जीत के लिए। आपकी सभी जो भी आपके साथ रहे सभी के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देने चाहूंगी। दोबारा हाजिर होंगी। मैं रेडियो हिंदुस्तान से आरजे पूनम शर्मा, और आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। धन्यवाद।